और उस पुस्तकों का अध्ययन किया। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा तारा है, और वचन में लिखा है कि पूर्व में देखा। अच्छा पूर्व में भी है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई राजा, बहुत परम प्रधान राजा, विराट राजा, क्रांतिकारी राजा पैदा हुआ है। तो चलो उसको देखने चलते हैं। और वो जब देखने के लिए चले तो नेचुरली जो राजा है वो राजभवन में पैदा होगा, तो इसीलिए पेरिस में आए और इंक्वायरी किया हेरोदेस से कि भाई हम मुबारक देने आए कि आपका एक नव शिशु पैदा हुआ है। अब राजा ने सोचा होगा बहुत सारी रानियां होंगी उसकी, अरे मेरी तो क्या कोई राजा नहीं अभी तक खबर, देखो जी कौन सी रानी के बेटा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जी किसी के भी बेटा नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास तो हमारे यहाँ तो, अरे जोशु ने कहा तो फिर अब असमंजस से, राजभवन एक ही है, बच्चा वहां पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वो राजाओं का राजा है, बहुत विराट राजा है, अब क्या होगा? तब वचन में लिखा है कि उस तारे ने उनके आगे आगे चलकर उनकी अगुवाई है, उनकी मदद है। तारा आगे आगे चला, तो तारा आगे आगे चला और जिस जगह पे हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा वहां आके तारा रुक गया। अरे ये तो सब आए, वो आ रही है, भैंस बंधी है, गाय बंधी है, बकरियां बंधी है, चिल्ला रही है, ये ऐसी जगह पे राजा पैदा हुआ। तारा कह रहा है कि हाँ यही है। अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। सोने के सिंहासन में नहीं था, मलमल के गद्दों में नहीं सो रहा था, बहुत आलीशान और भव्य नहीं था, शायद उसको नहीं चटाया जा रहा था। एक चटनी बोले तो जिसमें पशु खाना खाते हैं, उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा रख के वो लेटा था, उसके माता पिता उसके पास। अगुवाई यही है। तो वचन में लिखा है कि उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर उसको जो भी भेंट लाए थे वो उसको भेंट चढ़ाए। सोना, गंधरस और लोहा। बड़ा विचित्र मीनिंग है इन तीनों ऑफरिंग्स के, लेकिन हम उस चर्चा के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो ये भेंट उनको चढ़ाए और लिखा है कि मुंह के बल उन्होंने दंडवत किया और दंडवत करने के बाद भेंट चढ़ाई और फिर वो अपने रास्ते से लौट गए। मेरे प्रियो, ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर हम एक आराधना का क्रम देखते हैं। वो आराधना हमारे साथ भी पूरी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है खोजना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खोजा। क्या खोजा? किताब में देखो ये तारा, वो तारा, जैसे साइंटिस्ट आजकल खोज कर रहे हैं। अभी मैं नहीं सुन रहा था, अब ओमिक्रॉन आ गया है तो अब ये बात की खोज हो रही है कि अब इसकी क्या मेडिसिन तैयार की जाए, क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि जिनको भी ओमिक्रॉन हुआ है उनके दोनों कोरोना के डोज लग चुके थे। इसका मतलब कोरोना का डोज उसके ऊपर वो उससे भी भारी है। तुम दवाई बनाओगे हम और भारी हो जाएंगे। वैसे मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। देखो अगर प्रभु ने उस समय में एक तारा दिखाया और इस बात की घोषणा करी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, क्या प्रभु यीशु मसीह आ गया है ना, तभी तो जन्म हुआ यीशु मसीह का। तारा दिखा, जन्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी प्रभु संकेत दे रहा है। अभी मुझे रक्षा बता रही थी, उसने वीडियो भी दिखाया मुझे कि कल पठानकोट में, पंजाब में
कैलिफोर्निया में एक डेजलिंग लाइट, जिसको मिस्टीरियस लाइट बोला है, वो प्रकट हुई और वो पूरी लाइट है और वो चलती जा रही है और लोग देखकर, उसमें लिखा हुआ था कि लोग देखकर हैरत में पड़ गए और अचरज किया। तुरंत नासा ने, जो स्पेस की एजेंसी है, ये किया कि भाई ये कोई सैटेलाइट होगा, हम इसकी खोज करेंगे। तो बता रही थी मुझको कि ऐसा ऐसा लिखा है, पर मैंने कहा बेटा ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। एक विश्वासी इसको स्वरूप में देखता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के आने से पहले अद्भुत अद्भुत चिन्ह आसमान में प्रकट हो। तो उस समय का तारा दिखा, तो आज भी प्रभु इस बात की घोषणा कर रहा है। उस समय आया प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु इस बात की घोषणा कर रहा है कि अब मैं फिर से आने वाला हूं। तो मेरे प्रियो तैयार है ना? हमारा टॉपिक जो है इन दिनों में यही है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन, प्रभु के आने के लिए तैयार है। तैयारी क्या करनी है वो आपको मैं बारंबार बताया है। केवल बहुत बड़ी बात नहीं, अपने पापों से क्षमा मांगो, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करो और फिर से काम करो। तो मैं कह रहा हूं कि जो वाइज मैन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोज करी, है ना? तो हम विश्वासी को क्या करना चाहिए? हमको भी खोज करना चाहिए। तो यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसका 6 पद जो भी निकाले मेहरबानी से पढ़ दे। यशायाह 55 और उसका 6 वर्ष। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब जब यहोवा मिल सकता, जब तक मतलब कोई समय ऐसा आने वाला है कि यहोवा गायब हो जाने वाला है। जब तक का मतलब है कि आज तो मिल सकता है, उसकी खोज करो, खोजो खोजो। खोजना बहुत जरूरी है। कहां गायब हो जाएगा? तुरई की आवाज आई, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद खोपड़ी पटक पटक के मर जाना कि दरवाजा खोल दे प्रभु, दरवाजा नहीं खोलेगा। आज यीशु मसीह अवेलेबल है, उसकी खोज कर, वो तुम्हें मिल जाएगा। खोज कर, उसको खोजो। है कैसा? किसने खोज करी? भगत सिंह साहब ने खोज करी, सीनियर दिनाकरण साहब ने खोज करी। अगर दर्शन दे दे प्रभु, नहीं तो सुबह आने वाली गाड़ी से कट के मर जाऊंगा। खोज करी। हमारा दुर्भाग्य ये है ना कि हमको यीशु मसीह हमारे घर में मिल गया, इसलिए हमने खोज आती, क्योंकि हमें खोज तो उस बात की होती है जो हमारे पास नहीं। छोटे से थे तो मम्मी पापा ने सबसे पहले पापा बोला, ओ पापा पापा बोला, मामा मामा बोला, ओ मामा मामा मामा। फिर उसको गोदी में लेकर अपने घर में तस्वीर दिखाई कि देख ये यीशु पापा है, यीशु पप्पा, यीशु पप्पा। इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं, घर में मिल गया ना पप्पा। फिर छोटा बच्चा हुआ तो उंगली पढ़ के अपने माँ बाप के साथ चर्च में भी आ गए, क्रिश्चनिंग भी हो गई। समय आ रहे पर बपतिस्मा, अब मिल तो गया घर के अंदर और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यीशु मसीह तो हमें वैसे ही मिल गया, तो काय की खोज ना? ये हमारा, हम गलतफहमी में अगर हमने यहोवा को नहीं खोजा है। खोजो खोजो, यीशु मसीह को खोजो, उसको खोजना पड़ता है। तो जब इन मजूसियों ने खोजा तो खोज मुकम्मल हो गई कि हाँ ऐसा किताब में लिखा है। अब लिखा है तो चलो अब क्या करें, उसको ढूंढे कि वो है कहां, है ना? एक राजा जब मंदिर में उपासना करने आया तो उसने मंदिर के द्वार पे खड़ा था, तो एक आदमी ने कहा कि यहां नहीं है। अरे यहां नहीं है तो कहां है? उसने कहा कि बताया, वो
खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। अरे पागल, परमेश्वर तो तेरे दिल के अंदर मिलेगा। बाइबल कहती है तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अगर तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उसको दूषित करने का अधिकार मुझे नहीं है, इसको खराब करने का अधिकार मुझे नहीं है। इसको वचन बार बार कह रहा है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। पवित्र कैसे बनो? जब अपनी रखवाली करो। तो खोज मुकम्मल हो गई तो अब दूसरा स्टेप आया कि ढूंढो है कहां, है कहां, है ढूंढो। तो चले कहां है ढूंढने के लिए जो तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 29 पद पढ़े। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4था अध्याय उसकी 29 पद पढ़े। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, अगर अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। वहां भी कहां भी तुम हो, अगर तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त, क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। ये शर्त है, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे प्राण से। हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? शिक्षा में क्या लिखा है? अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी प्राण से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, है ना? तो खोज करी पहली बात, दूसरी बात ढूंढा, और जब ढूंढोगे तो तीसरी बात होती है जो ढूंढता है उसको मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो वायदा है प्रभु का, ढूंढोगे तो पाओगे। 10 सिक्के थे, एक सिक्का गिर गया, पूरी रात झाड़ू लगा के वो मेला साफ करती रही और मिल गया। 100 भेड़ें थी, एक भेड़ भटक गई, चला गया 99 को छोड़कर, और जब ढूंढा तो उसको मिल गया। प्रभु को ढूंढो। ऐसे ही एक सर्वेक्षण बताता है कि देखो, हम इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं, शायद 75%। सही तो नंबर हमें रक्षा बताएंगे हिस्ट्री की स्टूडेंट, लेकिन शायद 75, 3/4। लेकिन क्या वो वास्तव में मसीह है? बड़ा दुख हो रहा है मुझे। सही नवंबर माह से फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बाजार सज गए हैं, क्रिसमस ट्री लग गए हैं, जलने बुझने वाली बत्तियां जल रही हैं, केक ला लो, केक खा लो, अच्छा ड्रिंक ले लो, पी लो, डांस कर लो, बड़ा दिन मना लो। ना, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं। कोई साहब मुझे बता रहे थे, पादी साहब यहाँ से गए, कि अमेरिका के अंदर केवल 15 मिनट का चर्च होता है, केवल 15 मिनट का। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई वचन की भूख नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो ढूंढना। अभी एक दिन हम बात कर रहे थे कि साउथ से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग करते हैं, अपना बिजनेस भी बनाते हैं, कोई स्कूल खोलता है, कोई कारोबार करते हैं, सफल भी होता है क्योंकि वो सच्ची भक्ति के साथ दे रहा है। पेंटिकॉस्टल चर्च, बिलीवर्स चर्च, हालेलुया, द सिनोन पेंटिकॉस्टल चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, क्या जीवन है! जैसे प्रभु चाहता है वैसे अपने अनुरूप में ढले हुए। हालेलुया। फेथ होम के कुछ लोगों से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ, मैं धन्य हुआ, शुद्ध आचरण,
और इसीलिए प्रभु ने उनको आशीष भी दिया, आशीष भी दिया। मैं एक दिन रक्षा के स्कूल के टीचर्स को और इमानुएल चर्च के स्कूल के टीचर्स को कंपेयर कर रहा था। मुझको ये टीचर्स बड़े आशीषित लगे, प्रभु की ओर से समता लगे, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी बहुत ही आशीष दे। तो खोजा, ढूंढा, पाया। तो पाया कब? पाया तब जब उन्होंने ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 9 पद। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ये गवाही हो रही है तारे से। अब तारा तो नहीं है आज, आपको कैसे गवाही मिलेगी? आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो गाइड कर रहा है उसके हिसाब से चलोगे, जीवन में सफल होगे। करता है, प्रार्थना करके उठोगे, प्रार्थना में अगुवाई मिलता है। ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो इधर जाऊं प्रभु, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, नहीं कहीं भी मत जा, सीधे सीधे चल। देख वो ताज रखा है तेरे लिए, किधर भी मत बता। पवित्र आत्मा गाइड करता है, आपके जीवन में भी गाइड करता है। मैंने एक कार ली, एम्बेसडर 75,000 की खरीदी। किसी ने वायदा किया लग जाएगी, जो कमी नहीं होकर कुछ नहीं हुआ। पैसा लगता गया, ड्राइवर भी खाता गया, सब कुछ होता गया। जब 1 लाख से ऊपर की कार पड़ गई, जब बेची तो 40,000 की। परमेश्वर के एक सेवक ने मुझसे कहा कि मैं पादरी तो था नहीं, कि बेटा क्या तुमने कार खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो तुमने प्रभु से बात किया था, प्रार्थना किया था? नहीं, वो तो नहीं किया। तो कैसे काम होगा? तो नुकसान था। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना, युवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग का। पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है ना। तो जब अगुवाई पाई तब उन्होंने पाया, खोजा, ढूंढा, पाया। पवित्र आत्मा की ईश्वरीय मार्गदर्शन की अगुवाई में चले, और जब चले, जब पाया, तो सबसे पहली बात क्या किया? उन्होंने मुंह के बल गिरकर यीशु को दंडवत दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बालक को प्रणाम किया, दंडवत किया। कब? जब मिल गया ना। फिर जब दंडवत करा, तब अगला स्टेप क्या हुआ? दान देना। तब लिखा है उसी पद में कि तब उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की, ये जो पैसा देना है ये सबसे बाद में आता है। प्रभु को दंडवत करना उससे पहले आता है, पहले दंडवत करना है ना। अब दिक्कत क्या हो रही है कि दंडवत तो हम पहले कर दे रहे हैं और खोया है, प्रभु मिला है, किसको दंडवत कर रहे हैं? पत्रों को। किसको करने आए हो? ऑल्टर को, ऑल्टर पे प्रार्थना करने को। खोजा तो नहीं, ढूंढा तो है, ढूंढा तो नहीं है, खोजा तो नहीं है। अब जब खोजा और ढूंढा नहीं है तो मिला भी नहीं है, नहीं मिला। फोटो लटकाने से थोड़ी मिलता, गले में क्रॉस डालने से थोड़ी मिलता, नहीं मिलता। अपना नाम एल्बर्ट विलियम रखने से, मसीह नाम रखने से थोड़ी मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। दंडवत कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, मिला तो है नहीं, दे किसको रहे? भाई रक्षा को पैसे देना है तो रक्षा के हाथ में तो पैसे दूंगा मैं, जो हवा में दे दूंगा, ले रक्षा ले ले, तो मिल जाएगा उसे। ले, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे दान तब कबूल होंगे जब तुम प्रभु यीशु मसीह को पालोगे, और पाओगे तब जब उसकी खोज करोगे, ढूंढ। ऐसे थोड़ी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। वो तो प्रभु यीशु मसीह की सदाई है। ये सब थके और परिश्रम से लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं, सीधा है वो।
इसलिए पुकारता है, बुलाता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसा प्रभु नहीं है कि वो पहाड़ों की गुफाओं में रहता हो या घूमने चले जाते ना, लेकिन मिलेगा तभी जब ढूंढेंगे। तुम्हारे पास है, वचन कहता है प्रभु तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है, उसे पुकारो, वो सुनेगा। अपनी कोठरी में तो जाओ, अपने मन को हल्का करो, अपने मन का शुद्धिकरण तो करो। वो अपने आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। बाइबल कहती है कि कोई घमंड करेगा अगर वो कहेगा अरे प्रभु देख मैं तो झूठ भी नहीं बोलता, मैं तो चोरी भी नहीं करता, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, मैं तो किसी को धोखा, ओहो देख प्रभु मैं कितना अच्छा हूं ना, कह ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा अपने आप ही तुम अच्छे होते तो फिर तो ना हो ही नहीं सकता। वो कहता है ये तो मेरा अनुग्रह है जिसने तुमको धर्मी बनाया। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, बल्कि एक सरल सी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। ना क्षमा किए जाने वाले पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर की असीम दया। ऐसे पाप जिनकी क्षमा हो ही नहीं सकती, गंदे घृण्य पाप, ओहो सोच के भी दिमाग खराब होता है कि मैं अपने पापों को सोचता हूं। उनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर की असीम दया, वो अनुग्रह प्रभु से मांगो। कहता पवित्र आत्मा तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें कायल करता, मुंह तो खोलो। हे प्रभु मुझे मेरे पाप दिखा, मेरे अधर्म को मेरे ऊपर प्रकट कर। और जब वो प्रकट करेगा तब रो रो के तुम उसकी क्षमा मांगोगे। और जब क्षमा मांगोगे उसके बाद मन एकदम हल्का, और फिर तुम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करोगे। फिर पाप नहीं करना, दोबारा गंदगी में मत। नाई हुई सुवर्णी फिर से कीचड़ में लौटने को लौट जाती है ना, लौट कितने दूर से चल के आए, ढूंढा भी, खोजा भी, पाया भी, दंडवट भी किया, थैला खोल के गिफ्ट भी दिया, लेकिन वापस क्या हो गए? लौट गए। बैकस्लाइड होगा। जिसको पाल, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन लेना पाए। जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आने तक थामे रख। जो कुछ तेरे पास है होना तो चाहिए कुछ तुम्हारे पास या मेरे पास, होना तो चाहिए कुछ। क्या है? देख यीशु मसीह, देख तेरी तस्वीर है, देख यीशु मसीह, देख कितनी बड़ी क्रॉस है, ले नहीं होता। लोग मुझसे मांगते पैसा मां जा रहे, बुआ जा रहे, हमारे लिए क्रॉस लेके आना नहीं आता। क्या होगा क्रॉस लेके? भैया ये न्यू टेस्टमेंट इसको पढ़ ले। अगर प्रभु इसके द्वारा तुझसे बात करे तो बहुत अच्छी बात। कुछ तस्वीरें मैंने हटाई, कुछ लगी है मेरे यहाँ, चलो डैडी मम्मी के समय से लगी है, नहीं पता लगी है तो लगी है, लेकिन कुछ हटाई तो किसी ने कहा कि ये उनको दे देना। अगर जिस चीज को मैं अपने घर से हटा रहा हूं तो उनको क्यों दे दूं? वही मैं क्यों हटा रहा हूं? इसलिए तो हटा रहा हूं, मुझे नहीं रखना चाहिए, इसीलिए तो हटा रहा हूं, इसीलिए तो हटा रहा हूं। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। भैया पता भी नहीं है कि यीशु मसीह की तस्वीर वाकई यीशु मसीह की है कि नहीं। ये तो किसी का ख्याल है, इमेजिनेशन है, किसी पेंटर ना। मैंने एक तस्वीर देखी, अगर यीशु मसीह अफ्रीका में पैदा होता तो कैसा दिखता दिखाया, एक घुंघराले के बालों का काला सा आदमी, यीशु मसीह ऐसा होगा, है ना। वो तो फिलिस्तीन में पैदा हुआ, तो हमने चोगा पोगा पहन के वैसी वाली सैंडल पहना के उसको दिखा दिया कि यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, आज की रात को अपना दर्शन दीजिए। और यीशु मसीह जब दर्शन देता तो यीशु मसीह, बहुत से लोग कहते हैं साहब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, खड़े हो गए मेरे सामने, कहां से हो जाएंगे सामने खड़े। यीशु मसीह जब दर्शन देता तो एक रोशनी चमकती है, चकाचक, लोगों की गवाही है कि हमारे कमरे में ज्योति है। यीशु मसीह कैसा दिखता है? प्रकाशित वाक्य में पढ़ लेना, वहां पे पूरा वर्णन किया हुआ है कि यीशु मसीह कैसा दिखता है। और अब वो ऐसे आने वाला नहीं गद्दी पे बैठ के हम मान ले, पीट ले, भैया मान ले, कूड़े मान ले, जो मैं मुंह पे भी थूक ले ना। हंटर लेके आ रहा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है सफेद घोड़े पे सवार आ रहा है,
हाथ में तलवार तो अभी भी नहीं है, लेकिन जुबान तलवार की तरह है। उसकी जान पे लिखा है राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। और उसके पीछे पूरी स्वर्गीय सेना सफेद घोड़ों पे टक 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 आ रही है। अब विजयी राजा की तरह आ रहा है। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह बड़े सामान्य व्यक्ति, बड़े का बेटा, एक मामूली सी चटनी के अंदर पैदा हुआ। वो तो राजा को ढूंढने आए, पर उनको ये नहीं पता था कि वो राजाओं का तो राजा है ही, पर प्रभुओं का भी है, ये नहीं पता। तो मैं इसको प्रभु का आत्मा ने मुझे बातचीत किया, 2-3 दिन लगा था प्रभु से मैं बातचीत कर रहा था, प्रभु मुझसे भी बातचीत कर रहा था। इसको मैं बड़े दिन पे आपको और विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, और बड़ा दिन आने वाला बड़ा दिन, मैं अभी से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत हर्षोल्लास के साथ बना देंगे। हर्षोल्लास के साथ बनाना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, हम उसको शेयर करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग नहीं मनाते, ठीक है, लेकिन हम मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम ये हमारे लिए अच्छा बन जाता है कि हम लोगों को बताएं। रिश्तों का लोगों को तो बताते हैं। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया।